हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 2027 के लिए 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो बच्चों तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये सेट 4 है मेरे पास, और मैंने सेट 3 और 2, 1 मैंने कराया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे हमारा कंटेंट क्या है कि सारे यहाँ पे जो भाग 1 है, भाग 2 जो हमारा बुक होता है बच्चों, उसे सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। और आंसर की भी है मेरे पास, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, यानी कि 1949 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 2 क्या कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे क्वेश्चन। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति का नाम क्या था। इनके राष्ट्रपति जो अंतिम थे सोवियत संघ के, तो इनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था। तो शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा, 1990। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दक्ष यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 6 देखो सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। अगर अस्थायी पूछा है तो हमारे सदस्य कितने हो जाएंगे, तो अस्थायी सदस्य 5 हो जाएंगे, 5 होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, अगर अस्थायी पूछा जाता है तो यहाँ पे 10 हो जाता है। ठीक है, तो अगर अभी का आंसर क्या होगा, स्थायी सदस्य कितने हैं, तो 5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में, इसको हम लोग दे हेग भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल की वर्ष पे किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, साइन हुए थे क्योटो प्रोटोकॉल पे। तो ये हमारा 1997 में हस्ताक्षर हुए थे, सिग्नेचर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का उत्तराधिकारी है तो कौन है। तो याद रखना ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो जाएगा गेट। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं GATT। ठीक है, GATT गेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि बर्लिन की दीवार का गिरना किसका प्रतीक था। तो बच्चों बर्लिन का जो दीवार था वो गिरना किसका प्रतीक था पूछ रहा है यहाँ पे। तो हमारा शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समकालीन विश्व राजनीतिक में वर्चस्व किस देश का था। तो बच्चों किस देश का वर्चस्व यानी कि पावर है ज़्यादा था, तो अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना, अमेरिका, सी। आते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्वीकरण का संबंध किस विचारधारा से है। तो वैश्वीकरण का संबंध उदारवाद से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ये क्वेश्चन। दक्षिण एशिया का वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपना अर्थव्यवस्था का उत्तराधिकारी किया था। वो कौन सा दक्षिण अफ्रीका का वो देश है, दक्षिण एशिया पूछ रहा है। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो प्रथम महासचिव का नाम था ट्रिगवी ली। ठीक है, ट्रिगवी ली नाम था इनका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर हो गया। 15 पे आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किस समस्या का संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग किससे संबंधित है यहाँ पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी पर करेक्ट कर लेना। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकार से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 70 के लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन था। तो जो लिट्टे था वो श्रीलंका का, ये लिट्टे क्या था, आतंकवादी संगठन था श्रीलंका का। ठीक है, आते हैं यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन लगता है कि ओजोन परत में छेद होने का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। 19 क्या है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, 1991 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल योजना क्या थी, तो एक अमेरिकी द्वारा यूरोप की आर्थिक सहायता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 पे आते हैं, क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को मनाते हैं, अभी हम लोग का आया भी था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद की, देखो यहाँ पे अस्थायी पूछ दिया,
पहले क्वेश्चन क्या था, स्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, स्थायी सदस्य कितने होते हैं, 5 होते हैं और अस्थायी यहाँ पूछ रहा है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा 23 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। नहीं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझो कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, सॉरी कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, 2 ईयर्स का यहाँ पे कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्यों का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बी पे लगा लीजिएगा, यहाँ पे कार्यकाल पूछ रहा था, सदस्य नहीं पूछ रहा था। 24 देखो, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो बच्चों बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। ठीक है, रूस में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि दूसरी दुनिया के देशों में किन प्रकार के देश आते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में आते हैं कौन से प्रकार के लोग देश, तो साम्यवादी देश आते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब भाग 2 से देखेंगे, स्वतंत्र भारत में राजनीति। 26 नंबर क्वेश्चन से, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 28 गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। प्रथम आम चुनाव हुआ था भारत में 1951 से 52 के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 30 देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसका था, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का था। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, ताशकंद समझौता पे किन 2 देशों के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 32 देखो, आपातकाल की घोषणा भारत में कब हुई थी, तो आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी, 1975 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता पार्टी का गठन हुआ था 1977 में, 1977 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर ए.एस. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश बोल रही हूँ। चिपको आंदोलन पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड ही आता है, ऑप्शन में उत्तराखंड लगा दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था। आरटीआई पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2005 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर ले रहे हैं आप भी, 2005 में। 38 देखो, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून है, तो बच्चों किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 10वीं में है। ठीक है, 10वीं में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना है यहाँ पे, सी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिश को किसने लागू किया था। इनका नाम था बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी। 40 देखो, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का पूछ रहा है, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 41 पे कि शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, उस पर हस्ताक्षर किए थे, किसने किए थे। इनका नाम क्या था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 42 में 1974 के छात्र हड़ताल के नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 43 देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी, तो प्रथम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 51 से 56 तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 44 देखो, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से संबंध होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 45 देखो, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी। 46 देखो, भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन था, स्टेट कौन सा था, पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भाषाई राज्य पे लैंग्वेज के आधार पे बनने वाला पहला स्टेट भारत का पूछ रहा है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 47 नंबर देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस को पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो 85 में हुई थी। आप लोग मुझे बताना बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था। पंचशील समझौता पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 49 देखो, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, मैंने बताया था, अभी क्वेश्चन आएगा। चलो बी हो जाएगा, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी बीजेपी की। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 का। देखो, सिंडिकेट शब्द का संबंध किस दल से था, तो कांग्रेस से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त के शेयर करना जिसका भी एग्जाम होने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं आप PDF प्रोवाइड करा दूंगी आपके सारे क्वेश्चन का।